हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं बहुत दिनों से आपके लिए एक निरंतर इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ कि IRMS का इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की जो आपकी वैकेंसीज़ थी वो निकल चुकी हैं, इतनी वैकेंट हैं। आपका अब ये गैजेट पेपर निकल चुका है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड करी थी। लेकिन दोस्तों आज जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बहुत ही डिसहार्डनिंग इन्फॉर्मेशन है। अब आपकी जो भी रेलवे में सर्विसेज होंगी वो इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, आप जो भी सुन रहे हो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब इंजीनियरिंग की भर्ती नहीं होंगी उसमें, जितने भी लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक आज ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत भाई सब लोगों को ये क्लियर कर दिया कि भाई इंजीनियर आपने पता नहीं इस पृथ्वी पर जन्म ही क्यों लिया है, क्योंकि अब ऐसा बर्बाद करके रख दिया इंजीनियर्स को। देखो मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, जो भी मेरी फीलिंग्स है मैं थोड़ा ओवर हो जाऊं उसको बर्दाश्त करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही हो रहा है। IRMS के देखो मैं लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से बताता जा रहा हूँ कि इसमें इतनी वैकेंसीज खाली हैं, अब ये हो गया, अब ये हो गया। और बहुत सारे दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार भी कर रहे थे कब ये वैकेंसी आए, हम प्रिपरेशन करें। बहुत सारे लोग 2019 से जब ये वैकेंसीज़ को विड्रॉ किया जभी से प्रिपरेशन में जुट गए थे कि जो आगे वाला रिक्रूटमेंट आएगा उसको हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो आज इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि जो भी इंजीनियर है, जो भी ब्रांच के, जैसे 4 ब्रांचेज एलिजिबल होती है, वो चारों ब्रांच के लिए अब ओपन नहीं है ERC। वो केवल और केवल सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो आपका IAS PCS वगैरह सब बनते हैं, उस वाले के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाएगा 50%, और 50% आपका प्रमोशन बेसिस पे होगा। यानी कि जो ERC वाली वैकेंसीज थी उनको 2019 के वजह से इसलिए कैंसिल करी थी कि वो इंजीनियर्स को हटाना चाह रहे थे। अगर डायरेक्ट एक साथ हटा देते तो थोड़ा सा हंगामा मचता, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्होंने डिले कर करके छोटा छोटा सा जहर देके इंजीनियर्स को बर्बाद कर दिया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वास्तव में देखो इतनी सारी वैकेंसीज निकलती थी इसमें, और टॉप मोस्ट वैकेंसीज होती थी इंजीनियरिंग की कि ग्रेड A पोस्ट भी आपको मिल सकती है, मतलब ग्रुप A की जॉब है वो भी मिल सकती है इंजीनियरिंग के थ्रू। लेकिन अब वो आपके पास ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बचा है। इससे बढ़िया आप BA करो, उसके दौरान आप UPSC की प्रिपरेशन करो, वहाँ से निकल जाओ। लेकिन अब इंजीनियरिंग के बाद में कोई भी ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है कि UPSC क्लियर करके, क्योंकि 30-35 सीट निकलती हैं अब ESE में मैकेनिकल की अगर देखा जाए तो, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार है। अब मैं देखो आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं अपने जो भी मेरे अंदर जो भड़ास बड़ी है वो दिखाऊंगा। लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। गवर्नमेंट जो डिसाइड कर लेती है वही करके रहती है, और उसने वही किया है। 2019 के बाद में इतनी साल रिक्रूटमेंट डिले किया और फाइनली उसका कुछ निकला, तो उसमें ये सीधे सीधे कह दिया कि सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स ही उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उनका ऐसे फॉर्म नहीं होगा कि मतलब ESC वाले स्टूडेंट हैं, टेक्निकल बेसिस है, उसके थ्रू कुछ होने वाला है। देखो मैं दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में आपसे वार्तालाप करूँगा, ठीक है दोस्तों ये देखो, ये आज एक राजपत्र जारी किया है, भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया करके। ये 15 फरवरी को आपको जारी किया गया है, यानी कि कल के दिन आपका जारी किया गया। तो ये कल के दिन प्रिंट हुआ था, लेकिन जारी आज ही किया गया 16 फरवरी के दिन। तो उसमें देखो सबसे नीचे जाके मैं आपको इंग्लिश में जाके दिखाता हूँ, प्रॉपर पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है। इसको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, टेलीग्राम में जाके आप ज्वाइन कर लेना और देख लेना। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो मेन मेंशन कर रखा है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, वो देख लो। यहाँ पे इसमें क्या रखा है देखो, आपका रिक्रूटमेंट के लिए इसमें एक पॉइंट है, फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विसेज में एनी वैकेंसी इन एनी ऑफ द ग्रेड specified in scheduled 1 after the commencement of these rules shall be filled on the following basis। ठीक है, तो इस बेसिस पर रिक्रूटमेंट होगा। अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हाईलाइटेड है और आप ध्यान से पढ़ना, यहाँ से सुनना, मतलब 50% of the vacancies in the grade of junior time scale shall be filled by direct recruitment through civil services exam। यहाँ देखो ये सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्टेड बाय द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टिंग विद द कमीशन। तो ये हो गया। और दूसरा वाला जो वैकेंसी है 50%, तो यानी कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम से फेल हो ही जाएगा। लेकिन जो 50% ऑफ द वैकेंसीज इन द जूनियर टाइम स्केल शैल बी फिल्ड बाय द प्रमोशन बेसिस। अब इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज कहाँ है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये। मतलब इंजीनियर के लिए सीधे सीधे उन्होंने मना कर दिया कि भैया इंजीनियर जाओ, कहीं जाके मर जाओ, आपके लिए हम वैकेंसी नहीं दे सकते, आपको वैकेंसी पोस्ट आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं दे सकते। सीधा सीधा इसका यही मतलब होता है कि 50% जो होगा आपका सिविल सर्विसेज के बेसिस पे होगा, 50% जो होगा आपका वो होगा प्रमोशनल बेसिस पे। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब अब जो भी ये दिमाग में लेके बैठे थे कि हम रेलवे में एक ग्रेड A ऑफिसर के तगड़े काम करेंगे, उसकी पोस्ट पे काम करने वाले हैं, तो अब आपके लिए वो ऑप्शन खुला नहीं है। यही सत्य है, इसने इन्होंने गैजेट पेपर में यही आज छाप के दिया है। इससे बढ़िया तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती। कम से कम बच्चे उस वे में तैयारी तो करते रहते कि शायद कभी आएंगी, लेकिन इन्होंने क्लियर कट बना कर दिया है दोस्तों कि अब आप सिविल सर्विसेज में के थ्रू ही जा सकते हो रेलवे में। आपके लिए ESC वाला ऑप्शन अब क्लोज कर दिया गया है। 2019 से इन्होंने रिक्रूटमेंट इसीलिए कैंसिल किया था। बहुत ज़्यादा डिसहार्डनिंग न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा।
अब आपके लिए रिक्रूटमेंट नहीं बचा है। इंजीनियर्स का वैसे भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इंजीनियरिंग की अब डिग्री ही खत्म कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो एक तो वैकेंसीज खोड़ती जा रही हैं सब में, ठीक है, जैसे जितनी भी प्राइवेटाइज होती जा रही है, चलो ठीक है प्राइवेटाइज अच्छा है, ठीक है कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन इतना ज़्यादा कम से कम एश्योरिटी तो दे दें प्राइवेट सेक्टर, उसको कम से कम एक ऑथेंटिकेशन प्रूफ बना दें कि वहाँ पे इतनी रिक्रूटमेंट निकलेगा। और पता नहीं अब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब अब आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो सपना था कि आप रेलवे में जाओ और ग्रेड ए की पोस्ट पे जाओ, तो अब नहीं बन सकते हो। अगर आप चाहते हो तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो, जो सब लोग देते हैं, उसी के थ्रू आप रिक्रूटमेंट हो सकते हो रेलवे में। तो दैट्स द इन्फॉर्मेशन विच आई वांट टू डिलीवर। बहुत डिसहार्टनिंग न्यूज़ है। वैसे मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करता रहता हूँ जो भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन एक ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें 588 वैकेंसीज थी। यहाँ पे लिख के बताता हूँ, मैंने आपको वैसे बता दिया था पहले, 588 वैकेंसीज थी, वो अब आपके लिए नहीं है, वो कोई भी इंजीनियर उसमें फिल नहीं कर सकता है। दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिटन इन द गैजेट पेपर विच वाज रिलीज्ड टुडे। तो ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत डिसहार्टनिंग है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वैसे मैं जो भी अपॉर्चुनिटी होती है आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। बीटेक की वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, लेकिन फिर भी जो भी आती हैं, एक वैकेंसी चाहे 1000 वैकेंसी, सब आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे जो भी अब अपॉर्चुनिटी है वो तो कम से कम आपको मिल ही जाए। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत डिसहार्टनिंग न्यूज़ है, चलो फिर।